हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेस। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं पद्मश्री अवार्ड की, ठीक, पद्म अवार्ड्स की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही नए नए जो अपडेट है, करंट के अपडेट और जो कुछ पद्म अवार्ड्स, एशियन अवार्ड्स, इस प्रकार के अवार्ड्स मिलते हैं, उन सब की क्लासें आपके लिए हमेशा इसी एलकेजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर डल जाया करे। ठीक है, तो बात करने जा रहा हूँ मैं पद्म अवार्ड्स की। ठीक है, पद्म अवार्ड्स की जब मैं बात करता हूँ तो ये ऐसे तो आपको पता है 25 जनवरी 2026 को 25 जनवरी 2026 को नाम निकाल दिए गए थे कि किसको देना है। ठीक है, तो इतिहास की बात करते हैं इसकी, और एक बार रिवाइज करने में कुछ नहीं जाता है। हाल ही में ये वितरित हुए हैं और तो एक बार और रिवाइज करने में, क्योंकि साल भर तो अभी ये चलेंगे। आपको जब जनवरी 2027 आएगा तब तक भी इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी भी 2026 में तो पूरे साल इसके क्वेश्चन आएंगे, तो रिवाइज करने में क्या जाता है। ऐसे तो 25 जनवरी 2026 को जो लिस्ट थी वो निकाल दी गई थी, लेकिन रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 25 जनवरी 2027 तक नए अवार्ड्स आएंगे, तब तक इनको रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में ये बटे हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इतिहास की बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। पद्म अवार्ड 2026, जब इतिहास की बात करी जाती है तो इतिहास में क्या है, वर्ष 1954 से शुरुआत की थी बांटने की। ठीक है, वर्ष 1954 से शुरुआत की थी बांटने की, और इस 2026 वाले की शुरुआत कब हुई, 2026 की घोषणा कब हुई, 25 जनवरी 2026 को घोषणा हुई पद्म अवार्ड बांटने की। अब की बात कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए, टोटल 131 व्यक्तियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें 5 पद्म विभूषण और 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड होता है पद्म अवार्ड्स में? पद्म विभूषण। उससे छोटा पद्म भूषण और नीचे होता है पद्मश्री। ठीक है, तो 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है। कुल मरणोपरांत कितने पुरस्कार दिए गए? मरणोपरांत व्यक्ति कितने थे? टोटल 16 व्यक्ति थे जिनको इस बार पद्म अवार्ड दिया गया। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2026, पद्म विभूषण पुरस्कार 2026 5 लोगों को दिया गया। इसमें से कितने मरणोपरांत थे? 2। ठीक है, एक तो धर्मेंद्र सिंह देओल जी। धर्मेंद्र सिंह देओल जी क्या है, कला के क्षेत्र में थे और ये मरणोपरांत थे। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स में थे। ठीक है, और MS राजम, मिस NS राजम जो कला के क्षेत्र में थी। ठीक है, पी नारायण भी पी नारायण साहित्य और अंग्रेजी के क्षेत्र में थे। VS अच्युतानंदन जी को मरणोपरांत पुरस्कार मिला है और ये पब्लिक अफेयर्स में थे। तो धर्मेंद्र सिंह देओल जी और अच्युतानंदन जी, ये दोनों मरणोपरांत, इन दोनों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण 2026 वाला। ठीक है, और केटी थॉमस जी, एन राजम जी और नारायणन। ठीक है, ये इनको साहित्य, कला और पब्लिक अफेयर्स के रूप में पद्म विभूषण 2026 मिला है। अब बात करते हैं पद्म भूषण 2026 की। पद्म भूषण 2026 की बात करें तो MS अलका याग्निक, मिस अलका याग्निक जी जो कला के क्षेत्र में है, एक म्यूजिशियन है। उसके बाद श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, श्री भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स के रूप में मिला है। श्री KR पलानीस्वामी में, KR पलानीस्वामी में मेडिसिन के रूप में मिला है। और श्री मम्मुट्टी जी कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, नोरी दत्ता रेड्डी मेडिसिन के रूप में मिला है। पीयूष पांडे को मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में। पीयूष पांडे जी का निधन हो चुका है और उनको मरणोपरांत पुरस्कार मिला है कला के क्षेत्र में। ठीक है, श्री SKM मेलियानंदन जी, ठीक है, मेलियानंदन जी सोशल वर्क के रूप में मिला है। क्योंकि जो ये इधर के नाम होते हैं ना, साउथ के साइड, थोड़े से नाम लेने में, क्योंकि नाम बड़े होते हैं तो थोड़े नाम लेने में दिक्कत हो जाती है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने ये नाम सब इंग्लिश में लिख दिए, ताकि अगर मैं हिंदी में लिखता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिए। ठीक है, उसके बाद सतवा धन्नी R गणेश जी कला के क्षेत्र में मिले। उसके बाद शिबू सोरेन भी मरणोपरांत, इनका निधन हो चुका है, उनके बाद इनको ये अवार्ड मिलता है तो पब्लिक अफेयर्स के रूप में मिला है। श्री उदय कोटक जी को ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये हैं और इनको पद्म भूषण 2026 मिला हुआ है। उसके बाद VK मल्होत्रा ये भी मरणोपरांत है। इनको मरणोपरांत के बाद ये पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में थे और इनको मरणोपरांत ही पद्म भूषण 2026 मिला है।
उसके बाद बेल्लापल्ली नटेशन जी, तो इनको भी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद विजय अमृतराज, इनको स्पोर्ट्स के रूप में ही मिला है। तो 13 व्यक्तियों को क्या मिलता है, पद्म भूषण पुरस्कार 2026, जिसमें से जो पद्म भूषण 2026 में मरणोपरांत कितने, पद्म भूषण 2026 में मरणोपरांत 3 लोग हैं जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2026 मिला है। उसके बाद बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार 2026 113 लोगों को मिला है, जिसमें 11 लोग मरणोपरांत थे। इसमें हम जो हेडलाइन वाले नाम होते हैं उनकी बात करते हैं। रोहित शर्मा जी, जो रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, और हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी अपने इंडिया टीम की कप्तान है, वुमेन इंडिया टीम की कप्तान है, तो वो भी क्रिकेट से संबंधित है। सतीश शाह जी, ये बड़े कॉमेडियन एक्टर थे, आप भी इन सबको जानते होंगे और आप सबने इनकी कॉमेडी देखी होगी। तो इनकी बात करते हैं तो सतीश शाह जो कला के क्षेत्र में थे, इनको मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसके बाद आर माधवन जी भी कला के क्षेत्र में, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। और एन राजन जी को यहाँ पर देखो पद्म विभूषण भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है। तो एन राजन जी को 2 पुरस्कार मिले हैं, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो ये मोटी समरी जो पद्म अवार्ड्स की होती है। ठीक है, ये 25 जनवरी 2026 को घोषणा हो गई थी, लेकिन अभी वितरित हुए हैं, तो एक बार रिवाइज करना कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने एक बार और रिवाइज करवा दिया आपको। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। ठीक है, मरणोपरांत टोटल लोगों को कितने को मिला, 16। कब से शुरुआत हुई, 1954 से। आपकी बात कब घोषणा हुई, 25 जनवरी 2016। धर्मेंद्र सिंह देवल जी और अच्युतानंदन जी, इन दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। उसके बाद पद्म भूषण में देखते हैं, तो पद्म भूषण में पीयूष पांडे जी के बाद शिबू सोरेन जी के बाद और वीके मल्होत्रा को, इन तीनों को मरणोपरांत इस पुरस्कार मिला है पद्म भूषण। और पद्मश्री अवार्ड 113 लोगों को मिला है, 113 में से 11 मरणोपरांत थे, जिसमें से जो मेन सतीश शाह जी वो मरणोपरांत थे, लेकिन वो क्या थे, कॉमेडियन एक्टर, तो पूछ सकता है इंपॉर्टेंट बनता है सतीश शाह जी का। और रोहित शर्मा जी क्रिकेट से संबंधित है, आपको पता है, हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। और हरमनप्रीत कौर भुल्लर वुमेन इंडिया टीम की कप्तान है, और वो भी क्रिकेट से संबंध रखती है। और आर माधवन जी आपको पता है कला के क्षेत्र में है, अभी इन्होंने धुरंधर में बहुत अच्छा रोल निभाया था। ठीक है, मिस एन राजम, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और इनको पद्म विभूषण भी मिला है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। पद्म अवार्ड्स को एक बार रिवाइज करके अच्छा कर लिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।